वाई वीएफएक्स फेल्ड इन इंडियन सिनेमा। अब देखो, जितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना, उतना ही आसान इसका आंसर है। सिर्फ एक वर्ड का आंसर है, सिर्फ एक वर्ड का। इंडियन मूवीज के अंदर भी वीएफएक्स है, लेकिन उनके जो वीएफएक्स रहते हैं ना, वो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते और इंटरनेशनल तो बेइज्जती तक हो जाती है। अगर हम अभी एक एग्जांपल लेकर चले तो अभी जो फ्रेश माल आने वाला है, आदि पुरुष। अब इस मूवी को जितना प्रेस करा जा रहा था ना, इसके रिलीज से पहले, इसके टीजर के रिलीज से पहले, कि ये इंडियन सिनेमा को बदल कर रख देगी। इस मूवी में इतनी पावर है कि ये अलग लेवल का रिकॉग्नाइजेबल करवाएगी इंडिया को वर्ल्ड वाइड। इसका टीजर आया तो टीजर ने सबके अरमानों पे। देखो, अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी का बजट 500 करोड़ था, लेकिन अब इसका बजट पूरा मिलाकर 600 करोड़ रुपए हो चुका है। मूवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई है उसका नाम है मोशन कैप्चर, जो टेक्नोलॉजी अवतार मूवी और अवेंजर्स जैसी मूवीज में भी यूज की जा चुकी है। और हॉलीवुड की ऐसी कई मूवीज है जो जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, लेकिन ये इंडिया के लिए बिल्कुल नई है ये टेक्नोलॉजी। तो फिर जो बॉलीवुड मूवीज हैं जैसे कि अवेंजर्स हो गई या फिर अवतार हो गई, उसके वीएफएक्स इतने अच्छे क्यों हैं, और इंडिया में भी सेम टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, लेकिन इस मूवी के वीएफएक्स इतने बेकार क्यों हैं? देखो, अगर सबसे पहले बात अगर लोग उस पर करना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि इसका जो बजट है, बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि जैसे वहाँ की मूवी है 2-2 हज़ार करोड़ में बनती है, लेकिन जो यहाँ की मूवी है वो 500-600 करोड़ इस बजट में ही बनती है। आज तक 1000 करोड़ तो क्रॉस नहीं करा इस इंडिया में बजट मूवीज़ ने। हाँ, बात तो सच है कि बजट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर सही बताऊं तो ऐसी हॉलीवुड की कई सारी मूवी है जिसका बजट बहुत कम रहता है, लेकिन उनके अंदर जो वीएफएक्स है वो आज के आदि पुरुष से 1000 गुना बेहतर है। और अगर हम पिछले साल मूवी आई जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, उसकी बात करें तो ब्रह्मास्त्र की वीएफएक्स अगर आपको पता हो तो इंडिया के सबसे बेस्ट वीएफएक्स मुझे लगते हैं वो, कि अभी तक इंडिया के सबसे बेस्ट वीएफएक्स है उस मूवी के, क्योंकि उस मूवी के वीएफएक्स झलकते हैं और उस मूवी को बनने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा है। और जो ब्रह्मास्त्र मूवी का बजट है वो भी 410 करोड़ रुपए बताया जाता है, और 410 करोड़ रुपए पूरा मतलब फर्स्ट पार्ट का बजट नहीं है। ऐसा कहा कहते हैं कि जो उसका 15-20% है वो सेकंड पार्ट में लगाया है, सेकंड पार्ट के प्री प्रोडक्शन में लगाया गया है। तो अगर फर्स्ट पार्ट का बजट हम टोटल मान के चलें तो 350 के आसपास मतलब ब्रह्मास्त्र वन का बजट है, और तब भी ये आदि पुरुष से बेस्ट वीएफएक्स देती है इंडियन सिनेमा को। आंसर क्या है कि वाई वीएफएक्स फेल्ड इन इंडियन सिनेमा? तो यही सवाल जब मैं थोड़ा छोटा था उस टाइम पर एंड की मूवी लगी थी, और जब मैं अपने भाई के साथ उस मूवी को देखने गया था। मेरा भाई एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, उसने बीटेक वगैरह करी कंप्यूटर साइंस से, तो उसको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम है। तो जब हमने मतलब अवेंजर्स एंड गेम मूवी थिएटर में देखी और जब उसके बाद हम घर आते तो मैंने पूछा कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, मतलब इन लोगों ने जो वीएफएक्स इस मूवी में यूज़ करे हैं वो इतने अच्छे हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा में ऐसे वीएफएक्स क्यों नहीं बनते? तो उसने सिर्फ एक जवाब मुझे दिया, जैसे मैंने आपसे कहा, उसका जवाब था हार्ड वर्क। अब देखो, इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि इंडिया में जो वीएफएक्स है ना उसके ऊपर ज़्यादा मतलब यहाँ के लोग हार्ड वर्क नहीं करते, वो बहुत हल्के में लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आदि पुरुष का बजट 500 करोड़ है मतलब, लेकिन उस मूवी के अंदर का जो बजट है और उसके जो वीएफएक्स हैं उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप देखो तो उसकी लाइटिंग भी सही नहीं है, और जो उसके जो एक जैसे कैरेक्टर्स है ना उस तक में कमी है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस मूवी के जो आदि पुरुष के अंदर जो कैरेक्टर है वो भी सही नहीं है, वीएफएक्स भी सही नहीं है, और बजट का सही से यूज़ भी नहीं करा गया है। टीजर देखकर तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि फिल्म का जो प्लान है वो सही से किया ही नहीं गया है। और उसी में अगर आप ब्रह्मास्त्र को देखो तो ब्रह्मास्त्र को बनने में भले ही 10 साल लग गए, लेकिन उसके वीएफएक्स वर्थ इट है। ऐसे और मूवी है जैसे कि 2.2 मूवी आई थी जिसका बजट भी 500 करोड़ बताया गया था, 450 से 500 करोड़ रुपए, और उस समय की सबसे महंगी मूवी थी, लेकिन उसके अंदर का वीएफएक्स कहीं कहीं पर मतलब लैग कर जाता है, कहीं कहीं पर बहुत ही बेकार लगता है। तो कई ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं जो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं और जिनके पास जो मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी है वो भी कम है, जो सामान भी कम है। जितना बड़े बड़े लोगों के पास जो मूवी बनाने के लिए वीएफएक्स आर्टिस्ट के पास जो टेक्नोलॉजी होती है उनसे तो कम ही है, लेकिन तब भी उनको वीडियो बनाने में महीने लग जाते हैं, और एक वीडियो रिलीज करने में कम से कम महीने लग जाते हैं, और उसको जो वीएफएक्स काम रहता है वो इतना अच्छा रहता है। अगर आप जानते हो कुछ लोगों को, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इंडिया में जो लोग हैं वो वीएफएक्स पर ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं दिखाते, ना मेकर्स ना वीएफएक्स आर्टिस्ट। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ के लोग आलसी हैं। मैं सही कहता हूँ कि अगर ये लोग अपनी वीएफएक्स पर और जैसे मतलब